हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलिगेशन के एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपका समय ज़रूर बचाएगी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या बैंक एग्ज़ाम हो, आप इस ट्रिक से एलिगेशन के क्वेश्चन 10 सेकंड से भी कम समय में कर दोगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से सीखनी है तो मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन में। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं एलिगेशन। तो सपोज करो कि एक बनिया है, उसके पास दो क्वालिटी की चाय है, ठीक है। एक चाय है वो है 50 रुपये पर केजी वाली, और एक चाय है वो है 100 रुपये पर केजी वाली, ठीक है। अब सपोज करो कि 50 रुपये केजी वाली चाय है वो सस्ती लग रही है लोगों को, इसलिए नहीं बिक रही है, और 100 रुपये वाली चाय है वो सपोज करो कि लोगों को महंगी लग रही है क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो भी नहीं बिक रही है। तो सपोज करो, लेकिन अगर बनिया को ये चाय बेचनी है तो वो कैसे बेचेगा। तो सपोज करो बनिया ने क्या किया कि 1 केजी चाय तो निकाल ली 50 रुपये किलो वाली, कितनी की हुई 50 रुपये की, और 1 किलो चाय निकाल ली उस कितनी 100 रुपये वाली, कितनी 1 किलो कितने की हुई 100 रुपये की, ठीक है। अर्थात उसके पास टोटल चाय कितनी रुपये की होगी 150 रुपये की, और क्वांटिटी कितनी होगी 2 केजी, ठीक है। यानी 2 केजी चाय उसको कितनी होगी 150 रुपये की। तो 1 केजी की रेट कितनी होगी 150 में भाग दें तो आप 2 का कितनी होगी 75 रुपये। अब सपोज करो कि वो चाय को है 75 रुपये के हिसाब से बेच देगा, क्योंकि जिसको 50 रुपये वाली चाय हल्की लग रही है, सस्ती लग रही है, तो वो उसको 75 रुपये समझ के खरीदेगा अच्छी क्वालिटी की मान के, और जिसको 100 रुपये वाली चाय महंगी लग रही है तो वो सस्ती मान के इसको 75 रुपये के हिसाब से खरीदेगा, ठीक है। अर्थात उसने इन दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया है, कितनी कितनी क्वान्टिटी में लाई है 1 किलो। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों मिश्रण, ठीक है। 1:1 में दोनों चाय को मिलाया। अर्थात मिश्रण किसको बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो इसे मिश्रण कहते हैं। यानी 2 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर होती है ना, कोई वस्तु होती है, तो उसको अगर अपन एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो वो अनुपात क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब मिश्रण में देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से अपन हल करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। अब मिश्रण में दोस्तों अपन 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक तो ठोस पदार्थों वाले और एक तरल पदार्थों वाले। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ठोस पदार्थों वाले क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो टाइप फर्स्ट, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 35 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को 75 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय का मूल्य जो है 50 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। यानी अपन के पास 2 टाइप की चाय है, एक तो 35 रुपये किग्रा वाली और एक है 75 रुपये किग्रा वाली, ठीक है। अब अपन को इन दोनों चाय को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएं कि चाय जो है वो 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय हो जाए। तो आपको करना क्या है कि जो जो 2 मूल्य दे रखे हैं, एक मूल्य तो बाईं साइड में लिख दो, एक मूल्य को दाईं साइड में लिख दो, लिख दिया। और जो मूल्य अपन को चाहिए मिश्रण के बाद, जो मूल्य अपन को चाहिए उसको लिखेंगे अपन बीच में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक है। जैसे 35 और 50 में से बड़ा कौन है 50 है ना, तो 50 में से 35 घटाएंगे, कितने बचेंगे 15, वो इधर लिख देंगे, ठीक है, तिरछे घटाने। इसी प्रकार 75 और 50 में से बड़ा कौन है 75 है, तो 75 में से 50 घटाएंगे, कितने बचेंगे 25, उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। तो अनुपात क्या हो गया 25 और 15, 25:15। इसको अगर और हल करें तो कितने आएंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5×5 = 25 और 5×3 = 15। अर्थात 5:3 अनुपात में अपन को ये चाय मिलानी होगी, तब जाके ये चाय 75 रुपये और 35 रुपये वाली चाय है ना, वो 50 रुपये प्रति किग्रा वाली रह जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 27 रुपये प्रति किग्रा और 60 रुपये प्रति किग्रा वाले चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल का जो मूल्य है वो हो जाए 42 रुपये प्रति किग्रा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास 2 प्रकार के चावल हैं। फर्स्ट है वो है 27 रुपये किग्रा वाले, और दूसरे है वो है 60 रुपये प्रति किग्रा वाले, ठीक है। लेकिन अपन को क्या है कि इन दोनों चावलों को मिलाना है, ठीक है, मिश्रण बनाना है, और उस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रित चावल है उसका मूल्य जो है वो 42 रुपये रह जाए, ठीक है। तो अपन को मिश्रण के बाद का जो मूल्य चाहिए ना 42, वो अपन को क्या रखना है, बीच में रखना है, ठीक है। अब अपने को अंतर करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो 42 में से 27 घटाओ, कितने बचेंगे 15, ठीक है। और 60 में से 42 घटाओ, कितने बचेंगे 18। तो हमारा अनुपात है जो मिश्रण का वो कितना आएगा 18:15। और इसको और सरल कर लो, आप 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 6×3 = 18,
और 3 को इससे डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अर्थात हमें दोनों जो चावलों को है वो 6:5 के अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि जो मिश्रित चावल है वो 42 रुपये प्रति किग्रा वाले रह जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति किग्रा और 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिलाकर 29 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो बताओ उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 2 प्रकार की चीनी है हमारे पास, एक 25 रुपये किग्रा और एक 34 रुपये किग्रा वाली। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है वो है 25 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी और सेकंड है वो है 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी। ठीक है, अब इन दोनों चीनी को अपन को क्या है, मिलाना है, और जो मिश्रण आएगा हमारे पास उसको क्या है, कितने रुपये में बेचना है, 29 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेचना है। ठीक है, तो जो मूल्य अपन को मिश्रण के बाद चाहिए उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अंतर निकालना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के। तो 34 में से 29 घटाओ कितने बचेंगे, 5, और 29 में से 25 घटाओ कितने बचेंगे, 4। तो हमारे पास अनुपात कितना आएगा, 5:4, अर्थात दोनों चीनी को है हमें 5:4 में मिलाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं टाइप सेकंड की। तो टाइप सेकंड में देखो किस प्रकार के प्रश्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कि एक किसान ने 650 रुपये प्रति क्विंटल और 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं को मिलाकर, ठीक है, 2 क्वालिटी के गेहूं है, एक 650 रुपये प्रति क्विंटल है, एक 1200 रुपये प्रति क्विंटल है, तो दोनों प्रकार के गेहूं को मिलाकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेच देता है। यदि कुल मिश्रित गेहूं 880 क्विंटल हो तो बताओ 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला कितना गेहूं उसने मिलाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों की अपन को क्वांटिटी दे रखी है कि दोनों को मिलाने पर हमारा जो मिश्रण तैयार होता है वो टोटल कितना है, 880 क्विंटल। ठीक है, तो अपने को बताना है कि 650 रुपये वाले क्विंटल जो गेहूँ है उसने कितने मिलाए थे। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 टाइप के गेहूँ हैं, फर्स्ट है वो 650 रुपये प्रति क्विंटल वाले हैं और सेकंड है वो है 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दोनों को मिलाना है, और दोनों को मिला के उसने किस भाव से बेचता है, वो 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो मिश्रण के बाद जो मूल्य है वो कितना है, 850 रुपये। ठीक है, अब करना क्या, अपन को अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1200 में से आप 850 घटाओ कितने बचेंगे, 350। ठीक है, उसी प्रकार 850 में से आप 650 घटाओ कितने बचेंगे, 200। अब इसका अनुपात क्या आएगा, तो इसको देखो 1 शून्य से 1 शून्य हटा दो। ठीक है, और हल कर लो इसको आप क्या करना है कि 5 से डिवाइड कर दो, 5 आता है 35 और 5 चौक 20, यानी अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 7:4। ठीक है, यानी दोनों प्रकार के गेहूं हैं उसने 7:4 के अनुपात में मिलाए थे। अब क्वेश्चन लिखता है कि यदि कुल मिश्रित गेहूं 880 क्विंटल हो। देखो हमारे हिसाब से कुल मिश्रित गेहूं कितना है, कितना अनुपात है, 7 + 4 यानी 11, तो कुल अनुपात कितना हमारे पास 11। तो 11 के बराबर हमें दे रखा है कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है मिश्रण की, वो है 880 क्विंटल। ठीक है, और अनुपातों का मिश्रण अगर देखें अपन कितना हो गया 11, तो 11 के बराबर 880 क्विंटल है। पूछा कितना है कि 650 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूँ कितने मिलाए थे, तो 650 रुपये वाले गेहूँ का अनुपात कितना है, 7 ना, तो इंटू कर दो 7 से। ठीक है, तो देखो 650 रुपये वाले गेहूँ कितनी क्वांटिटी मिलाई थी, काटो इसको, तो 11 8 बार जाएगा, 11 × 88, 0 80 हो गए। अब 80 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 7 56, यानी 560 kg गेहूँ है उसने 650 रुपये वाले मिलाए थे। ठीक है, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक दुकानदार ने 27 रुपये प्रति किग्रा तथा 60 रुपये प्रति किग्रा वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है। ठीक है, यदि कुल मिश्रण की मात्रा 132 किग्रा हो तो बताओ 27 रुपये प्रति किग्रा वाले उसने कितने चावल मिलाए थे। ठीक है, या कितने चावल बेचे थे। तो देखो हमारे पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक 27 रुपये और एक 60 रुपये प्रति किग्रा वाले। तो देखो फर्स्ट है वो है 27 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल और सेकंड है वो है 60 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल। ठीक है, अब इन दोनों को उसने क्या है, मिला दिया, और मिलाने पर जो मिश्रित मूल्य आया अपना वो कितना है, 42। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि अपने को अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के, तो 60 में से 42 के कितने बचे, 18, और 27 में से 42 में से 27 के कितने बचे, 15। तो हमारे पास अनुपात कितना आया, 18:15, या इसको और सरल कर लो, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 18 और 3 × 5 = 15, यानी 6:5। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या पूछता है कि यदि कुल मिश्रण की मात्रा 132 किग्रा हो
कुल मिश्रण यानी टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी है 132 किग्रा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर अपन अनुपात का देखें तो हमारे पास कुल अनुपात कितना है 6 और 5 है 11। अनुपातों का अगर योग करें तो कितनी है 11। तो 11 के बराबर हमारे पास क्वांटिटी कितनी है टोटल 132 किग्रा। और पूछा क्या है 27 रुपये वाले किग्रा वाले गेहूँ कितने हैं। तो 27 रुपये वाले गेहूँ कितने हैं, देखो कितने मिलाए थे उसने कि 132 जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर है 11 अनुपात के बराबर। और 27 रुपये किग्रा वाले गेहूँ का अनुपात कितना है हमारा 6। तो इंटू कर दो आप 6 से। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो तो 11 एकम 11 एक बार गया, बच गए कितने 2, 22 हो गए, 11 दूने 22 यानी 12। अब 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो कितने आएंगे 72। तो इसका मतलब है कि उसने 27 रुपये वाले जो चावल हैं कितने क्वांटिटी में रही 72 kg। ठीक है, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक दुकानदार ने कुछ गेहूँ 8% लाभ पर और कुछ गेहूँ 24% लाभ पर बेचे। ठीक है, दो प्रकार से उसने गेहूँ बेचे हैं, एक 8% लाभ पर और एक 24% लाभ पर। तो उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। ठीक है, यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो तो बताओ 8% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा। ठीक है, तो देखो इसने दो प्रकार के गेहूं बेचे हैं, दो प्रकार के लाभ पर हैं। फर्स्ट है वो है 8% लाभ पर बेचे और सेकंड बेचे उसने 24% लाभ पर। ठीक है, लेकिन उसको जो टोटल प्रॉफिट है मिश्रण के बाद उसने मिश्रण करके इन गेहूं को बेचा है तो उसको कुल लाभ कितना हुआ है वो है 18%। ठीक है, कुल लाभ हुआ है उसको 18%। तो इसको बीच में लिख दो। अब करना क्या आपको अंतर याद करना है। तो 24 में से 18 घटाओ कितने बचेंगे 6 और 18 में से 8 घटाओ कितने बचेंगे 10। अनुपात क्या आएगा 6:10 या इसको सरल कर लो कितने 3:5। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या लिखता है कि यदि 24% लाभ पर बेचे जाने वाले जो क्वांटिटी है गेहूँ की वो है अगर 30 क्विंटल तो 8% लाभ पर उसने कितना गेहूँ बेचा। तो देखो 24% लाभ पर उसने कितनी क्वांटिटी बेची है 30 क्विंटल बेचे ना, और उसका अनुपात कितना है 5। तो यानी 24% लाभ पर है उसका अनुपात कितना है 5 अनुपात के बराबर अपन को क्वांटिटी दे रखी है 30 क्विंटल। तो पूछा है कि 8% लाभ पर उसने कितने गेहूँ बेचे। तो 8% वाले जो गेहूँ है उसका अनुपात कितना है 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अर्थात 8% लाभ पर उसने कितनी क्वांटिटी बेचे। तो इसको डिवाइड करो 5 × 30 और 6 × 18 मतलब 18 क्विंटल। ठीक है, उसने गेहूँ जो है वो 8% लाभ पर बेचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन तीसरे टाइप की। तीसरे टाइप में क्या दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बेचता है तो वो लागत पर नहीं बेचता, उसमें अभी कुछ प्रॉफिट लेके अगर बेचे और फिर अगर अपन को अनुपात ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। ये टाइप है टाइप थर्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय और 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। यानी अपन को दोनों चाय को मिलाकर इस प्रकार बेचना है ताकि उसे 20% लाभ भी अर्जित हो। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है इसका कि हमारे पास दो प्रकार की चाय है, एक तो है 60 रुपये किलो वाली और एक है 65 रुपये किलो वाली। ठीक है, आगे समझ नहीं आया तक। तो अब करना क्या है कि इन दोनों चाय को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है और उस मिश्रण को अपन बेच रहे हैं किस भाव से 68.20 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो उसको मिश्रण पर कितना है 10% लाभ होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ये क्या है 68.20 सेलिंग प्राइस है, किसके बराबर है 110 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसमें 10% लाभ सम्मिलित है। ठीक है, इंटू करो आप 100 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास लागत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अपन ने क्या लिया लागत लिया ना, तो जो मिश्रित मूल्य रखेंगे अपन बीच में वो भी क्या रखेंगे लागत ही रखना है अपने को। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो कि यहाँ पर दशमलव अगर इसका हटाएंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करो तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य हटा दिए, 1 शून्य से 1 शून्य हटा दिया। अब इसमें 11 का भाग दो आप। ठीक है, तो इसका दशमलव हटा दिया ना अपन ने, अब 11 का भाग दो तो 11 6 66, बच गए कितने 2, 22 हो गए, 11 दूने 22 यानी 62 रुपये। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उसका लागत कितना आ गया 62 रुपये। तो जो लागत मूल्य है उसको आप बीच में रख दो। अब करना क्या है अंतर याद करना है। तो 65 में से 62 गए कितने बचे 3
और 62 में से 60 गए कितने बचे 2। इसका मतलब उसने जो है दोनों प्रकार की जो चाय है उसको किस अनुपात में मिलाया है 3:2 में। ठीक है दोस्तों, चलो हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि एक दुकानदार ने 2 प्रकार के गेहूँ 60 रुपये और 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदे। ठीक है, खरीद रहा है वो, एक तो 60 रुपये वाले और एक 100 रुपये किग्रा वाले, दोनों को मिलाकर 84 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। ठीक है, उसने दोनों दोनों प्रकार के गेहूँ खरीद लिए और उसको 84 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ है 20%। तो आपको बताना है कि उसने दोनों प्रकार के जो गेहूँ है उसको किस अनुपात में मिलाया। ठीक है, तो देखो 2 प्रकार के गेहूँ हैं, फर्स्ट है वो है 60 रुपये वाले और सेकंड है वो कितने रुपये वाले हैं 100 रुपये वाले। ठीक है, तो 2 प्रकार के गेहूँ हो गए। अब उन दोनों गेहूँ को मिलाकर वो 84 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो हमारे पास देखो सेलिंग प्राइस क्या है, वो है 84 रुपये। किसके बराबर है, क्योंकि वो 84 रुपये के हिसाब से बेचता है अगर गेहूँ को, तो उसे 20% लाभ होता है, यानी 84 रुपये किसके बराबर है 120% के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस जो हमारी है वो किसके बराबर है 120 रुपये के बराबर। यहाँ पर अपने क्या लिया है लागत मूल्य लिया ना, तो हमें जो वस्तु बेची है उसकी भी क्या चाहिए लागत चाहिए। ठीक है, तो इंटू कर दो आप 100 से। ठीक है, तो लागत मूल्य आ जाएगा। तो इसको अगर अपन डिवाइड करें तो 0 से 0 हटा दो। ठीक है, अब 12 का भाग दो, तो 12 7 84 और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे 70। इसका मतलब कि हमने जो मिश्रण बेचा है उसकी लागत क्या है 70 रुपये। ठीक है, अब करना क्या है, आपको अंतर याद करना है। 100 में से 70 गए कितने बचे 30 और 70 में से 60 गए कितने बचे 10 और 100 से 100 हटा दो, तो अनुपात क्या आएगा 3:1। यानी हमने दोनों प्रकार के गेहूँ को जो है वो 3:1 में मिलाकर बेचा है 84 रुपये के हिसाब से, तब हमें 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल या अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तरल पदार्थों का मिश्रण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे अपन हल करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो दर्शक हमारे नए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट जो वीडियो है वो तुरंत आपको प्राप्त हो सके।